हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो अपना लागत एक लेखांकन है, कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में है और अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर है जहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे, कौन चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत ही कम समय के अंदर पूरी बुक में आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं जहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग वीडियो को ज़्यादा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी। ठीक है, जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है। देखिए, सिलेबस वही है लगभग, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास पुरानी बुक है, ठीक है, अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो एक चैप्टर कम कर दिया गया है। उस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो सबसे लास्ट का चैप्टर आप देखेंगे, उसका नाम होगा इंटीग्रेटेड, और उसके बाद एक और चैप्टर होगा, उसका नाम होगा नॉन इंटीग्रेटेड, यानी कि एकीकृत और गैर एकीकृत। ठीक है, जो हमारी ओल्ड बुकें हैं उनमें एक चैप्टर एक्स्ट्रा है, तो वो चैप्टर आप बिल्कुल भी ना पढ़ें। ठीक है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ये है ये भी वही, सब कुछ सेम है, लेकिन एक चैप्टर अब हमारा कम हो गया, तो हम ज़्यादा क्यों पढ़ें जब आना ही नहीं है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन, नेचर, स्कोप, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मटेरियल परचेज। देखिए, इस वाले यूनिट से अगर हम लोग यूनिट फर्स्ट की बात करें तो लगभग सभी थ्योरी आएगी, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक लेवल से बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग जो स्टॉक लेवल के क्वेश्चन है, जैसे मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, तो आप लोग ये क्लियर कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपको शॉर्ट से लेकर के लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो आपका मटेरियल वाला चैप्टर है, तो स्टॉक की जो लेवल है और ईओक्यू वो आप अच्छे से कर लें। मैं सिर्फ इस वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल की बात करूंगा कि न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे। अगर आपको थ्योरी भी पूछनी की थ्योरी भी बता दें इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं सेकंड पार्ट स्पेशली सिर्फ उसी के लिए बनाएंगे, थ्योरी के लिए। उसके बाद दूसरी यूनिट है लेबर। जो लेबर है इसमें एक न्यूमेरिकल बनता है बहुत छोटा सा, लेकिन 100% इंसेंटिव प्लान से। जो आपका इंसेंटिव प्लान है इसमें हाल से, रोवन, मैरिक, इस तरह के आपको जो है नाम देखने को मिलेंगे। तो इंसेंटिव प्लान जो चैप्टर है बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप लोग करके जाएं। मैं 100% लिख के दे रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम में शॉर्ट में बिल्कुल छपेगा पेपर में। जो आपके अभी 15 दिन के बाद पेपर होने वाले हैं, उसमें इंसेंटिव प्लान से एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है या थ्योरी, वो दोनों कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन आप लोग हाल से, रोवन, मैरिक अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी तो हम लोग सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं। उसके बाद है ओवरहेड। ओवरहेड में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा MHR। यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ से लॉन्ग बनेगा। उसके बाद है यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड देखिए, मैंने अभी तक कहीं भी नहीं लिखा, सिर्फ इस पर लिखा है 100% न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आएगा, कॉस्ट शीट और टेंडर। या तो कॉस्ट शीट का आएगा या टेंडर का आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। एग्ज़ाम में आपको कॉस्ट शीट या टेंडर से एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा 15 मार्क्स का, 15 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। यहाँ से भी संभावना रहती है, ठीक है, ये भी एक्सपेक्टेड हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ से भी, लेकिन 50% चांसेस है। यहाँ से क्वेश्चन आने की 50% है, और यहाँ से क्वेश्चन आने की बिल्कुल 100% चांस है, आएगा ही आएगा। ऐसा होगा ही नहीं कि पेपर बने और कॉस्ट शीट और टेंडर का क्वेश्चन ना आए। मैं वो भी बताऊँगा क्वेश्चन कौन सा आएगा, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो आप लोग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी पढ़ के जाएं। उसके बाद है प्रोसेस। देखिए, प्रोसेस अकाउंट,
जो प्रोसेस अकाउंट है आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। प्रोसेस अकाउंट 100% बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ से अपना न्यूमेरिकल आएगा। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर से बिल्कुल 100% न्यूमेरिकल आएगा। उसके बाद है अनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, तो इसी का ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। देखिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और एमएचआर ये दोनों लगभग एक जैसे चैप्टर हैं, लेकिन इन दोनों के 50% चांसेस रहते हैं एग्ज़ाम में आने के, ठीक है, एमएचआर भी और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। लेकिन आपको पढ़ना जरूर है, आप पढ़ के जाएं। मैंने बताया सिर्फ 100% में, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोसेस का 100% है, कॉन्ट्रैक्ट का 100% है, कोशीट और टेंडर, ठीक है, 1, 2, 3 और 4 चैप्टर तो ऐसे हैं जो 100% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। अब मैं चैप्टर्स में आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है जो हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए ये है अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मटेरियल कंट्रोल, कि मटेरियल को कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे उसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसके कुछ मेथड हैं, ये इसके मेथड्स हैं, ये इसकी टेक्निक्स हैं। तो आप लोग टेक्निक बिल्कुल 100% पढ़ के जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और इसमें जो न्यूमेरिकल है वो आप लोग सभी कर लें, ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल हैं, बहुत छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 4 से लेकर के और 15 नंबर तक का एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ें तो क्वेश्चन कम करें, न्यूमेरिकल ज़्यादा, इसमें सॉरी एग्जाम्पल ज़्यादा करें। जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत कम करें, चाहे CCSU हो या फिर MSU मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय और चौथे चरण सिंह विश्वविद्यालय, इनमें अधिकतर कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको इस बुक से एग्जाम्पल ही मिल जाएंगे। तो आप लोग सभी एग्जाम्पल करें चैप्टर नंबर 5 मटेरियल के। उसके बाद है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 बिल्कुल 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है, और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। और शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा बनेगा या किस बेस पे बनेगा, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नाम है जैसे हाल से, रोवन, टेलर, मैरिक, गेंट और इमर्शन, और उसके बाद है बेडॉक्स। तो ये कुछ नाम है, मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल आप लोग इनकी जो थ्योरी है और इन पर छोटे छोटे से न्यूमेरिकल दिए हुए इनके एग्जाम्पल, वो आप कर लेना बिल्कुल 100%। मैं कह रहा हूँ पेपर में 100% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप जिस दिन पेपर दे के आए मुझे बताएं कि नहीं मिला नहीं है, ठीक है, तो मैं बिल्कुल उस दिन से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ठीक है, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा ही नहीं। तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे सकता हूँ 100% कि हाँ इसमें से आपको एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हाल से, रोवन, मैरिक, टेलर, इसमें 7 नाम है, 7 में से स्टार्टिंग के जो 4 हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल पेपर में क्वेश्चन छप चुका है, ठीक है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए। तो आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लेना। इसकी थ्योरी यहाँ से आपको क्लियर करनी है पढ़ के कि भाई हाल से प्रीमियम प्लान क्या है, उसके एग्जाम्पल को समझना है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे बहुत छोटे से क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर क्वेश्चन आए थ्योरी भी आ सकती है कि हाल से प्रीमियम प्लान को एक्सप्लेन करिए, या फिर आपसे कैलकुलेशन करा सकता है वेजेस कि जी स्टैंडर्ड टाइम इतना है, एक्चुअल टाइम इतना है, रेट इतनी है, तो टोटल वेजेस बताइए कितनी होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग एग्जाम्पल कर लें। और जो शुरू के 4 नाम है ना, बस यही कर लें आप लोग, 4-5 नाम, ठीक है। ये है आपका चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है मशीन हावर रेट या फिर मशीन घंटा दर पद्धति। तो इसमें जो क्वेश्चन करेंगे आप लोग, सिंपल वाले क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, यहाँ पे आएंगे मिक्स वाले क्वेश्चन। देखिए जैसे मिक्स वाले हैं, आपको बता देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आप लोग इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सभी कंप्लीट कर लें। तो एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को यहीं पे बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए मैंने इसे दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं कि चैप्टर नंबर आप लोग 5 करेंगे, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल आएगा। चैप्टर नंबर 5 न्यूमेरिकल
उसके बाद है इंसेंटिव स्कीम, 100% इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको थ्योरी बताई जाएगी, पूरी बुक की इंपॉर्टेंट थ्योरी। न्यूमेरिकल बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा न्यूमेरिकल, ऐसे टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं आपको चैप्टर बता सकता हूँ कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। उसके बाद है चैप्टर नंबर 11 फैक्ट, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड या मशीन रेट, ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल है और ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है यूनिट कॉस्टिंग मेथड, ये 100% है, ये एग्ज़ाम में आएगा। उसके बाद टेंडर, इन दोनों में से एक आएगा। अगर टेंडर आया तो यूनिट कॉस्टिंग वाले से क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर इससे आया तो इससे नहीं आएगा, क्योंकि दोनों चैप्टर मिलते जुलते हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 14 में क्या है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड विद फाइनेंशियल अकाउंट, तो इसके 50% चांसेस हैं, न्यूमेरिकल का चैप्टर है, आप लोग कर लेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसे मैं 100% देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 16, जॉब कॉस्टिंग और बेंच कॉस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग बिल्कुल 100% एग्जाम में आएगा जी क्वेश्चन। उसके बाद है ये भी कर लेना आप लोग, प्रोसेस कॉस्टिंग। उसके बाद है सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जो अपना ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, यहाँ से 50% चांस है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के। देखिए अगर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का आता है तो एमएचआर से नहीं आता, और एमएचआर से आता है तो यहाँ से नहीं आएगा, यानी कि इन दोनों चैप्टरों में एक में आएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल फिक्स है, आना ही आना है। प्रोसेस बिल्कुल फिक्स है जी। कॉस्ट या फिर टेंडर, जो ये है अपना कॉस्टिंग मेथड, यूनिट कॉस्टिंग या फिर टेंडर प्राइस, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपका क्या सुझाव है, आप हमें क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या कमेंट है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको और ज़्यादा जो है सही जानकारी दी जा सके, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।